तारीख के अंदर अरबों में जो ज़हीन तरीन लोग थे उनमें हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार होता है। कुरैश के और अरबों के जो फहमो फरासत वाले लोग थे, ज़हीन व फतीन लोग थे, होशियार समझदार, बात की तह को पहुंचने वाले, इनको दुहातुल अरब, अरब के ज़हीन लोग, ज़हीन तरीन दिमागों में इनका शुमार होता है, अरबों का अक्लमंद इंसान। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर, ये जब इस्लाम लाने के लिए आए, तकरीबन 7 हिजरी के शुरू में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया वो मुआहिदा किया तो उसके जो मुख्तलिफ असरात जल्दी से या देर से नजर आना शुरू हुए, उनमें एक ये असर भी और ये तब्दीली भी नजर आई थी कि जो अरबों के बड़े लोग थे, जिनको अरबों के यहाँ मकाम व मर्तबा हासिल था, 3 शख्सियात वो अपने दिल के अंदर ये बात महसूस करने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चुनाचे वो बगैर किसी के तरगीब दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिनमें एक हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे हजरत उस्मान इब्न तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 शख्सियात थी। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अरबों में इनसे बहादुर, शाहसवार, माहिर तीरंदाज कोई और नहीं था कि इस्लाम लाने के बाद भी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत से मारिकों को इनके हाथ पर फतह करवाया, इनको ये सआदत अल्लाह ने अता फरमाई थी। तो ये एक बहादुर आदमी। और इसी तरह हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सियासत के गुरों को बहुत अच्छी तरह जानते थे, जो अक्ल व खिरत फहमो फरासत वाले थे, बड़ी समझ बूझ वाले थे, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। और तीसरे थे हजरत उस्मान इब्न तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके पास बैतुल्लाह की कुंजियां होती थी, चाबियां होती थी बैतुल्लाह की, उनके खानदान के पास ये चला आ रहा था सिलसिला। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को देखा तो सहाबा इकराम को फरमाया, रमत मक्का बि अफलाज़ि कबिदिहा, ए मेरे सहाबा, मक्का ने अपने जिगर गोशों को तुम्हारी तरफ उछाल दिया है। मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को, यानी ये 3 मामूली लोग तो नहीं थे, अक्ल खिरत में, फहमो फरासत में, बहादुरी में, शुजाअत में, तदबीर हिकमत के अंदर और मर्तबे और मकाम के अंदर ये बहुत आला लोग हैं। तो मक्का ने अपने जिगर गोशों को तुम्हारी तरफ गोया उछाल दिया है कि अब ये तुम्हारे हो गए। चुनाचे इन तीनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पर बैत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। तो इनमें जो हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अस्लमन नास व आमन अम्र इब्न अल-आस, कि लोग तो इस्लाम लाए, क्योंकि ये 7 हिजरी में इस्लाम लाए थे, तो इशारा था इनके हम उम्र जो मक्का के अंदर बहुत से रुअसा और मुशरिकीन के जो बड़े सरदार थे, उनकी तरफ इशारा था कि वो लोग तो फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए हैं, उनके जहन में शायद कोई मफाद भी हो सकता है और एक मजबूरी की कैफियत भी थी कि अब तो इस्लाम के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर किसी दबाव के खुद अपने दिल की गवाही पर वो जब हबशा से वापस आ रहे थे तो बजाय मक्का की तरफ जाने के सीधा मदीना की तरफ आए और ये इरादा लेकर आए कि अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनूंगा। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुकाबला किया दीगर मुशरिकीन के सरदारों के साथ जो फतह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए। फरमाया कि वो लोग तो इस्लाम लाए, लेकिन ये जो अम्र इब्न अल-आस है, ये बगैर किसी दबाव के अपने दिल की गवाही से ईमान ले आया, अपने दिल से ईमान लाया, खुलूस से ईमान लाया, बगैर किसी जबर के, बगैर किसी दबाव के मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया। और इसी तरह एक मौके पर फरमाया इनके बारे में कि इन्नहु मिन सालिही कुरैश, ये जो अम्र इब्न अल-आस है ये कुरैश के नेक लोगों में से है, ये कुरैश के नेक लोगों में से है, बेहतरीन लोगों में से है। नेक किसे कहते हैं? जो अल्लाह का हक भी अदा करे, बंदों का हक भी अदा करे। तो इन्होंने अल्लाह का हक भी अदा किया और बंदों का क्या, परिंदों के हुकूक का भी ख्याल रखा। इनके बारे में आता है कि जिस वक्त ये मिस्र को फतह करने के लिए गए तो पहले अल्लाह ने इनके हाथ पर मिस्र को फतह किया, जो इस्लामी मुहिम्मात में, इस्लामी मारकों में एक बेहतरीन मारिका था, ये एक बड़ी फतह थी। और उसके बाद इस्कंदरिया की तरफ गए। तो जिस वक्त ये मिस्र को फतह कर रहे थे तो इन्होंने एक जगह पे अपना खेमा लगाया,
एक बड़ा खेमा था जिसको फुस्तात कहते हैं। तो जिस वक्त मिस्र फतह हो गया तो अपने खेमे को उखाड़ने का इरादा किया इन्होंने, तो देखा कि उस खेमे की कड़ियों में एक कबूतरी ने घोंसला बनाया हुआ है। तो हजरत आमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सिपाहियों को, लोगों को कहा कि अब इस खेमे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, हम उसका घर खराब नहीं करना चाहते। चुनाचे उस खेमे को वहीं पर रहने दिया और फिर उससे आगे चले गए। जब इस्कंदरिया फतह हुआ और वापस आए तो देखा वो खेमा वहीं पे खड़ा था। तो उस कबूतरी के घोंसले को देखा कि वहां पर कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे और उन अंडों में से बच्चे निकल रहे थे। तो फिर हजरत उमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अभी भी इसको यहीं पर रहने दो, जब तक इसके बच्चे बड़े ना हो जाएं, उड़ने के काबिल ना हो जाएं, उस वक्त तक इस खेमे को उखेड़ने की इजाजत नहीं है। तो फिर उसी खेमे के नाम पर उस पूरे इलाके का नाम पड़ गया फुस्तात, जहां पर फिर आबादी हुई। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में उनकी नेकी की गवाही दी। ये अल्लाह का हक भी अदा करने वाला है और बंदों का हक भी अदा करने वाला है, और उन्होंने अपने अमल से भी सिखाया। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको एक मनसब से हटाकर दूसरे मनसब पर फायज किया। तो वो कहने लगे, ए अमीरुल मुमिनीन, ए अल्लाह के रसूल के खलीफा, मैं तो अल्लाह के तीरों में से एक तीर हूं, आपकी मर्जी है कि उस तीर को जहां पर दे मारे मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं तो आपके इशारे का और आपके हुक्म का पाबंद हूं। आप मुझे चाहें ये मनसब अता कर दें, आप मुझे चाहें किसी और खिदमत के काबिल समझें, बस मुझे तो आप तीर समझें जिसको दीन के दिफा में, खल्क़ खुदा की खिदमत में आप जहां पर दे मारना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं। ऐसे खलीफा रसूल के सामने आजिज़ी का पेकर बने हुए उनके ताबे